एक औरत चाहे तो घर बना दे, एक औरत चाहे तो घर बिगाड़ दे। ये कहावत लगभग हर इंसान ने सुनी होगी अपनी ज़िंदगी में, और हमारे पुरखों ने जो कुछ भी कहा वो हमेशा चरितार्थ होता चला आया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं द इंक न्यूज़ पे। मैं जिस औरत की बात कर रहा हूं कोई और नहीं बल्कि नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा भाजपा की स्पोक्सपर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता। एक टीवी डिबेट में ज्ञानवापी का चल रहा था मामला, उस पर कुछ बातें चल रही थी और इसी बीच नुपुर शर्मा अपना होशो हवास खो बैठी और वो कह दिया कि पूरे देश में आग लग गई। जी हाँ, नुपुर शर्मा ने बेहाई के साथ, बहुत ही बदतमीज़ी के साथ और बहुत ही गंदी जहनियत दिखाते हुए इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत गुस्ताखी भरे बातें कहीं। और कहने के बाद वो इस वक्त भाजपा से निष्कासित हैं, उनको पद से भी अवमुक्त कर दिया गया है। हम जानते हैं किस तरीके से ये घटनाक्रम कुछ दिन चला है, कितने नाटकीय मोड़ आए, यहाँ तक कि खाड़ी देशों को भी इसमें अपना कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाना पड़ा, रोष दिखाना पड़ा। उसके बाद भारतीय सरकार ने और भाजपा के नेतृत्व ने 2 स्पोक्स पर्सन्स को निलंबित कर दिया, जिनमें से कि एक नुपुर शर्मा थी। और नुपुर शर्मा को इस हादसे के बाद उनको सरकार की तरफ से सुरक्षा भी दे दी गई, क्योंकि उनको काफ़ी धमकी भरे पोस्ट मिल रहे थे, उनको मारने की बात की जा रही थी। लेकिन आनन फानन में मुंबई में FIR हुआ, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा की तरफ से कार्रवाई हुई है, पार्टी की कार्रवाई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि नुपुर शर्मा का बयान पूरे हिंदुस्तान में आग लगा चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, ये पिछले शुक्रवार यानी कि कानपुर में जब ये पत्थरबाजी हुई और वहाँ पर एक प्रदर्शन हुआ, उसके बाद ही पूरे देश में लोग अलर्ट हो गए थे, प्रशासन अलर्ट हो गया था कि कहीं कोई अप्रिय घटना कानपुर जैसी ना हो। लेकिन इस शुक्रवार को प्रयागराज में भी ये घटना हो गई। इस प्रयागराज की घटना के बाद पुलिस ने यहाँ पर एक एक्शन लिया, प्रशासन भी सतर्क हुआ और जो कुछ भी अटाला चौराहे पे प्रदर्शन में पत्थरबाजी हुई थी, उसका मास्टरमाइंड बताते हुए जावेद मोहम्मद या जावेद पंप नाम के एक व्यक्ति को मास्टरमाइंड बनाकर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। तकरीबन 70 लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च करके गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें जावेद मोहम्मद भी हैं। और आज जो देखने को मिला वो असली खबर है आज की। आज जावेद मोहम्मद के घर को गिरा दिया गया प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा, और ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि ये मकान दरअसल अवैध था, इसका कोई नक्शा पास नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जावेद मोहम्मद, जब हमने जानकारी हासिल की तो पता चला कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर SQR इलियास हैं, जो कि कहा जाता है कि उमर फारूक इस वक्त जेल में हैं, उमर खालिद जो इस वक्त जेल में हैं, उनके वो पिता हैं। और जावेद साहब के घर के बच्चे भी शायद JNU में पढ़ते हैं, एक बेटी उनकी पढ़ती जिसका आफरीन नाम है, वो भी JNU से जुड़ी हैं और CA NRC के दरमियान शाहीन बाग आंदोलन से जुड़ी रही। मोहम्मद जावेद साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी जुड़े रहे। लेकिन जो आम लोगों के बीच चर्चा का विषय है वो दूसरा है। उनका कहना है कि जावेद साहब ऐसी किसी घटनाओं में संलिप्त हों, विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये बताना ज़रूरी है कि जावेद मोहम्मद वेलफेयर पार्टी के सदस्य महासचिव थे, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में भी वो मेंबर थे, काला डंडा कब्रिस्तान में भी वो चेयरमैन थे, पीस कीपिंग कमिटीज़ जो होती हैं शहर में उसमें भी वो सक्रिय सदस्य थे, रोटरी क्लब के भी वो मेंबर थे। तो उनका जो पूरा एक ब्यौरा मिला, उससे तो साफ ये जाहिर होता है कि वो इस तरह की किसी साजिशों में तो शायद ना रहे होंगे। लेकिन प्रशासन का ये आरोप है कि ये मास्टरमाइंड है, क्योंकि उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। वो तो जांच का विषय है, देखा जाएगा आगे क्या होगा।
लेकिन जो आज की कार्रवाई है उससे जहां लोगों में बहुत से लोग खुश भी हैं तो बहुत से लोग नाराज़ भी हैं, और कहना है कि ये जो कुछ भी कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं ये बदले की भावना से कार्रवाई हुई है, एक समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि जावेद मोहम्मद साहब की एक बेटी JNU में है, आफरीन नाम है, और जो कि सक्रिय भूमिका निभाती है जब भी मुसलमानों के कोई इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि CA/NRC में हमने देखा, शाहीन बाग में वो काफ़ी सक्रिय रही हैं ऐसा कहा जाता है, और इलाहाबाद में रोशन बाग में जो प्रदर्शन हुए थे उसमें भी सक्रिय रहीं। और ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी कहा गया था कि CA/NRC के दरमियान ये लोग सक्रिय थे, और उसी को आधार बनाकर अगर इस तरह की कार्रवाई की गई है तो ये बहुत हास्यास्पद है। और इसी बीच जब उनका घर तोड़ा जा रहा था तो ऐसा लोगों ने बताया कि दरअसल ये मकान जावेद मोहम्मद के नाम नहीं है, उनकी बीवी परवीन फातिमा के नाम है। परवीन फातिमा को ये मकान उनके पिता ने गिफ्ट किया था, जिसमें इस वक्त पूरा परिवार रह रहा है। और जिस दिन जुमे को ये घटना हुई उसी दिन रात में जावेद मोहम्मद को 8:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद करीब मिडनाइट 12:30 के करीब उनकी बीवी परवीन फातिमा और सुमैया फातिमा जो उनकी बेटी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और आफरीन फातिमा के बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली में थी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन वो बाद में उनको पता चला तो उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करके ऐसी जानकारियाँ दी थी। और इस वक्त जो मकान गिराया जा रहा है उससे पहले एक चीज़ और सुनने को मिली कि एक नोटिस 2 महीने पहले जारी की गई थी और एक प्रॉपर चैनल में जारी की गई थी, लेकिन घर वालों का ये कहना है कि ऐसी कोई नोटिस हमें कभी नहीं मिली। हाँ, ये कल रात में जुमे की रात को जब इन लोगों को हटाया गया, वहाँ से गिरफ्तार हुई, उस दिन एक नोटिस वहाँ पर चस्पा कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उस पर बहुत बड़ा वर्ग एक जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जांच का विषय है, देखेंगे आगे क्या होगा। लेकिन जो पूरी बात समझ में आ रही है वो यही है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनका विरोध करने वालों की गिरफ्तारी भी हो रही है, उनके घर भी तोड़े जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी रोष है। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ से नमस्कार, जय हिंद। यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है, और इसी एक्शन में ये संदेश दिया जा रहा है जो सरकारी कार्रवाई के माहौल खराब करेंगे, सद्भावना को बिगाड़ेंगे, ये साफ कहने का एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस की जांच शुरू करने के मुताबिक सहार यहाँ पर जेसीबी का और मलबा जो है गिरता हुआ पूरा का पूरा घर जो है जो पहले मंदिर की छत थी उसके बाद दूसरी मंदिर की पूरा का पूरा घर जो है वो धराशायी कर दिया, पूरा का पूरा घर जो है वो तोड़ दिया गया है। ये तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, और घर को तोड़ने के बाद चल रहा है, और इसी कार्रवाई के बाद बहुत संदेश दिया जा रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि क्राइम अगर आप करेंगे, अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो ये देखिए
मैदान वाला इलाका उधर से बाबा का बच्चा बड़ा वाला वो मैडम का था मिलाटा मैडम पानी दीजिए पानी आने दीजिए पानी ना हो गाड़ी हमारा रखा ले कार्रवाई हुई कार्रवाई लगभग 15 मिनट से 15 मिनट में इसकी कार्रवाई हो गई है कि पूरे के पूरे घर को नामसाई कर दिया है और और इन तस्वीरों का लिए आपको बता दें ये कार्रवाई इसमें देखेंगे तो आप और एक पोस्टर यहाँ दिखाई दे रहा है और अगर आप देखेंगे तो एक है विमेंस कॉलेज मैगजीन 2017-18 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक वो है दक्षिणी विधानसभा प्रयागराज से जो प्रत्याशी है AIM है हिंदी में भी दावत लिखा है जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं। ये उर्दू साहित्य है यहाँ पर वो भी लिखा है, ये उर्दू अखबार है। और ये देखिए ये एक झंडे नुमा कोई चीज है, ये एक झंडे नुमा कोई चीज है। ये झंडे बड़ी संख्या में मिले हुए हैं। किसके झंडे? ये पार्टी के झंडे प्रदेश महामंत्री बिल्कुल देखिए इस झंडे पर लिखा हुआ है। सामान देखिए